हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 कर ली थी, है ना। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। देखिए, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। तो देखो, आप संख्या रेखा आप बना लो, पहले बना ली, आपने लिख दी कि 0 यहाँ है, फिर 1 2 3 4 5, आप कहीं तक भी इधर लिख दो और इधर भी आप लिख दो, जैसे आपके मन में आए वैसे। अब ये बोल रहा है कि 5 से 3 अधिक, तो देखो 5 है, तो 5 से 3 अधिक का मतलब है कि आप इधर ही तो बढ़ोगे ना, 3 ज़्यादा। तो देखो, 5 से 1 बढ़ाया तो 6 हो गया, एक और बढ़ाया तो 7 हो गया, और एक और बढ़ाया तो कितना हो गया, 8। यानी 5 से 3 अधिक कितना होता है, 8। समझ गए बात। चलिए अगला देखिए, -5 से 5 अधिक। तो देखो, -5 आपने ये बनाया, तो -5 से 5 अधिक है ना, आपको दाईं दिशा में चलना पड़ेगा। जब आप इधर चलोगे ना बाईं दिशा में, तो -6 आता है, लेकिन -6 क्या होता है, -5 से छोटा होता है। तो आपको क्या करना है, अधिक चलना है ना -5 से, तो -5 से आप अधिक किधर चलोगे, दाईं दिशा में, इधर की साइड, ठीक है। तो देखो, -5 से आप गए -4, -3, -2, -1 और 0। यानी आप 5 अधिक चलोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 0 पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है भाई। चलिए अगला है, 2 से 6 कम है। तो देखो, 2 आपने लिखा ही रहा, तो इससे 6 कम जाना है, तो आप किधर चलोगे, बाईं ओर चलोगे ना, कम करते हुए। तो देखो, 2 से 1 कम 1 हो गया, फिर इससे 1 कम 0, 0 से 1 कम -1, फिर -2, -3 और -4। तो ये आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, -4 पे पहुँच जाओगे। ठीक है। और सीधा अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखो, 2 से 6 कम, यानी कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में से 6 घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, -4। अब देखो, 2 में से 6 तो जाता नहीं है, लेकिन घट सकता है भाई। 6 में से आप 2 घटा दो, कितना आता है, 4। और चिन्ह किसका है, बड़ा, 6 का है। ठीक है, और 6 का कौन सा चिन्ह लग रहा है आपको, माइनस, तो आप माइनस लगा दो। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। समझ गए बात। अगला देखिए, -2 से 3 कम है। तो देखो, -2 ये रहा, इससे 3 कम, मतलब आपको किधर चलना पड़ेगा, बाईं ओर। तो 3 कम आप चले तो कहाँ पहुँच गए, -5 पे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, 9 + -6। तो देखो, 9 यहाँ है ना, और -6 कहाँ है, -6 आपको दिख रहा होगा, जैसे इधर होगा। ठीक है, आपको जोड़ना है। तो देखो, -6 जाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से -6 पीछे जाना पड़ेगा। तो देखो, 9 के बाद में 1 2 3 4 5 6, आप 3 पे जाओगे। समझ गए, कितनों पे जाओगे, 3 पे। यानी आप 3 पे पहुंच गए, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 3। समझ गए बात। चलिए अगला देखिए, जैसे 5 + -11। तो देखो, 5 का है, ये रहा, और आपको 11 माइनस करना है, मतलब आपको पीछे चलना पड़ेगा 11। तो आप जब 11 पीछे चलोगे ना, तो देखो, 4 में 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आप कहाँ पहुँच जाओगे, -6 पे। ठीक है, समझ गए। ऐसे आप -1 + -7 कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो, आप कहाँ पे हो, -1 पे, और आपको 7 को माइनस करना है, यानी आप इधर चलोगे 7। तो जब 7 इधर चलोगे तो कितना आ जाएगा, -8। ठीक है भाई। ऐसे ही आप देखिए, ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, आप खुद से ट्राई करना। ये वाला मैं बताता हूँ, 3 का जो ई है, -1 + -2 + -3। तो देखो, आपको क्या करना है, पहले आप देखो, सबसे पहली संख्या कौन सी है, -1। तो आप -1 पे हो, उसमें से आपको -2 पे पहुंचना है, मतलब -2 घटाना है आपको इसमें से। तो देखो, एक इधर चले, आप इस साइड में चलोगे, तो एक इधर चले तो -2 आ गया, दूसरा चले तो -3 पे आप आ गए। तो आप यहाँ पे आ गए अभी -3 पे। अब इस -3 में से आपको क्या करना है, -3 घटाना है। तो आपको और दाएं, सॉरी, बाईं ओर इधर चलना पड़ेगा, कितना, -3 में, मतलब 3 बार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, -4 -5 -6, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, -6 पे। ठीक है। ऐसे ये देखिए कि -2 पे हो पहले आप, तो -2 ये रहा, और आपको क्या करना है, 8 जाना है, मतलब 8 जोड़ना है। तो आप 8 जोड़ोगे तो इधर चलोगे ना -2 से। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप 6 पे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए ना, 6 पे। अब देखिए, इसमें 6 में आपको क्या करना है, 4 घटाना है। तो माइनस से मतलब है कि आप दाईं ओर चलोगे, सॉरी, बाईं ओर चलोगे, और कितना चलोगे, 4। तो देखो, 6 से आप 4 चलो, किधर, बाईं ओर। तो देखो, एक ही चल दिया तो इतना आ गया 5, फिर दूसरे पे 4 आ गया, तीसरे पे 3 आ गया। ठीक है।
और चौथे पे कितने आ गए आप, 2 पे आ गए, तो आपका कितना उत्तर हो जाएगा, 2। समझ गए। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि माइनस अगर आ रहा है आपके तो आपको बाईं ओर चलना है, और प्लस आ रहा है तो आपको दाईं ओर चलना है, बस। ठीक है, और जितने नंबर दे रखा है उतना आपको चलना ही है। ठीक है भाई, चलिए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। देखिए योग करना है आपको, तो देखो 11 प्लस माइनस 7 ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको एक चीज़ पता करनी पड़ेगी कि देखिए प्लस और माइनस ये तो जब दोनों गुणा होते हैं ना, तो गुणा होके माइनस हो जाता है ये। तो इसका मतलब होता है कि 11 में से 7 जाएंगे और कितना बच जाएगा आपके पास, 4। ठीक है, ऐसे ही देखिए कि यहाँ पे आपके पास संख्या लिखी हुई है माइनस के 13 प्लस प्लस 18। तो देखो प्लस 18 है ना, तो ये प्लस और ये प्लस दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो माइनस के 13 प्लस 18, यानी देखो 18 में से 13 घट रहे हैं, 18 में से 13 घट रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 5। और आप एक तरीका और देख सकते हो कि जब चिन्ह विपरीत हो किन्हीं दो संख्याओं के, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वो संख्या हमेशा घटेगी। समझ गए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब चिन्ह विपरीत हो तो संख्याएं घटेंगी, है ना। और चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा घटने के बाद, बड़ी संख्या का। देखो 13 है माइनस का है और 18 क्या है, प्लस का, तो चिन्ह विपरीत है मतलब संख्या घटेगी। तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या पहले घटा दो। 18 में से 13 गए तो कितने आ गए, 5। अब चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी, 18। 18 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का, यानी प्लस के 5 आएंगे। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। देखिए अगला है कि माइनस के 10 प्लस प्लस के 19। तो देखो माइनस के 10 है और प्लस का 19 है, तो चिन्ह विपरीत है, इसका मतलब संख्या घटेगी। बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटा दो, 19 में से 10 गया तो 9। ठीक है, अब चिन्ह कौन सा आएगा इसके आगे, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 19, तो 19 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस, यानी प्लस आ जाएगा। तो कितना उत्तर आ जाएगा आपके पास, प्लस 9। ठीक है, ऐसे देखिए माइनस के 250 और प्लस के 150 है, तो चिन्ह विपरीत है तो संख्या घटेगी। तो 250 में से 150 गए तो 100, और चिन्ह आएगा कौन सा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 150 और 250 में से 250, तो 250 के आगे कौन सा चिन्ह लग रहा है, माइनस का। तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 100। ऐसे आप ई क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 137 और माइनस के 354। तो ये से बोल रहा है 137 प्लस, यानी योग करना है, माइनस का 354। तो देखो माइनस और प्लस गुणा होके ना माइनस हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो इतना हो जाएगा 137 माइनस 354। तो देखो चिन्ह विपरीत है कि भाई जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता ना, वो हमेशा प्लस मानी जाती है। तो ये प्लस का 137 है और माइनस का 354 है, तो चिन्ह विपरीत है यानी संख्याएं घटेंगी। तो आपको 354 में से 137 घटाना है, तो देखो कितना आ जाएगा, 712, यानी 217 आ जाएगा। कितना आएगा, 217। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो 354 बड़ी है तो उसके आगे माइनस लग रहा है, तो माइनस का 217 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस के 52 और प्लस के 52 है ना। तो माइनस के 52 तो है ही और प्लस का 52 है, जोड़ना है दोनों को। तो देखो चिन्ह विपरीत है तो संख्याएं घटेंगी। ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि भाई संख्याएं यहाँ बोल रहा है कि योग करना है, सर आप घटा रहे हो। भाई हम योग ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि चिन्ह विपरीत होने की वजह से वो संख्याएं घट रही है। समझ गए बात। ठीक है, अब देखो घट के 52 में से 52 गया तो 0, तो ये तो 0 ही आ गया। ठीक है भाई, ऐसे देखिए 312 माइनस के 39 और 192। तो देखो जो समान संख्याएं हैं ना जो चिन्ह की, उनको आप जोड़ लो पहले। तो 39 और आपको 192 पहले जोड़ लेना है। 9 और 2 11 के, एक हासिल का एक। ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 का 3 हासिल का एक और 2, यानी 231 आ गए प्लस के, और माइनस के कितने हैं, 312। तो चिन्ह विपरीत है तो संख्या घटेगी। तो 312 में से 231 घटाओ आप, कितना बच जाएगा, ये इतना 81 आ जाएगा, 81। और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है 312। ऐसे ही आप डी क्वेश्चन भी कर सकते हो। निम्नलिखित के मान निकालिए। देखिए वही है सिंपल, -7 -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस 4 प्लस 16। तो देखो माइनस का 16 और प्लस का 16 तो 0 हो गया, और कितना उत्तर आ जाएगा इसका, 4। ठीक है, ऐसे देखिए 37 -2 -65 -8। तो 37 -8 और 2 10 हो गए, 10 और 65 कितने हो गए, 75 हो गए माइनस के। तो प्लस और माइनस के तो घटेगी संख्या, तो कितना आ जाएगा, 8, और ये 6 में से 3 गया तो 3, यानी 38 आ जाएगा, 38। और किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो
पूर्णांक संख्याओं की इस चैप्टर में हमने जोड़ना घटाना भी सीखा है संख्याओं को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।